मूड चेंज हो जाता है, बट वो हो नहीं पा रहा अभी, क्योंकि डर भी लगता है कि मैं निकल जाऊँ, एक्सर्शन कर लूँ, रिक्शा विक्शा पे जाऊँगी, झटका लग जाएगा तो फिर और कहीं अभी थोड़ा ज़रा सा जो ठीक फील कर रही हूँ फिर पड़ जाऊँगी। जल्दी जल्दी ठीक होना है भाई, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम। 17 साल हो गए दाँतों को, 18 साल हो गए दाँतों को, दाँतों का काम पूरा नहीं करवा पाई। फिर उसके बाद ये पैर का अंगूठा जो है ये हर साल ऑपरेट करवाना पड़ता है। इसमें जो इनग्रो हो गया है, नाखून अंदर से मुड़ गया है, उसका प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर वो जैसे तैसे सेटल हुआ, जब वो पूरा नाखून रोल हो गया, अब तो ग्रोथ ही ऐसे आती है रोल हुए में, तो वो जब बस ऊपर स्किन छोड़ता है ना तो तब पेन होता है मुझे, वो कटती है ना स्किन, पर निकलवाना नहीं पड़ता, वो 4-5 बार करवाया था बस, उसके बाद से सेटल है। तो अब मुझे वो दिक्कत नहीं होती, बस हल्की फुल्की पेन होती है चलते फिरते में, बाकी वैसे नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद सर्वाइकल का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, क्योंकि 13-14 साल मैंने सिटिंग जॉब की लगातार, फिर बीच में बुटीक भी चलाया, ट्यूशन्स भी पढ़ाई, सब कुछ किया, तो बैठने का ही काम होता था सब जगह पे, तो सर्वाइकल बिगड़ गया, उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बिगड़ गया। फिर उसके बाद ये 2 साल से अब ये बैकबोन का, क्योंकि हड्डियाँ अपने आप ही चूर रही हैं, मतलब भुर रही हैं, तो 2 हड्डी कैसे टूटी, डॉक्टर भी हैरान होते हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं फिसले नहीं, गिरे नहीं, हड्डी कैसे टूट गई टूट गई भी टूट गई, क्या कर सकती हो। तो इसमें ना फिर मुझे तब से ना डर बैठ गया है कुछ भी एक हैवी काम करने में ना। अभी मेरे पास फुर्सत है, मैं अगर सही होती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी तक अपनी पूरी किचन खाली करके साफ़ करनी शुरू कर दी होती। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, जब से ये मकान का रेनोवेशन हुआ है ना, मैंने एज इट इज़ काम के बाद ऐसे के ऐसे सामान फिट कर दिया था किचन में, साफ़ सफाई की ही नहीं थी। इवन ऊपर की शेल्फों के लिए मैंने मैट भी मंगवाए हुए थे, वो मैट भी मैंने किचन में ये बाकी शोकेस वगैरह में लगा दिए और फ्रिज में लगा दिए, वो किचन के लिए मंगवाए थे मैंने, वो भी नहीं लगा पाई मैं। अब मुझे किचन साफ़ करवानी है, बहुत टेंशन हो रही है यार, किसको बोलूँ, विनीता के पास टाइम है नहीं। तो अब मेरे को ये है कि एक बार ना पूरी किचन खाली कर दे कोई, और पूरी किचन साफ़ करके मैट वैट लगा के अच्छे से जमा दे। अभी ना किचन बड़ी हौच पौच हो रखी है, कोई स्पेस समझ नहीं आता। तो मेरा बीच में मन भी हुआ था कि अगर हाथ में पैसे हो ना 20-30 हज़ार, तो मैं ऊपर के कबर्ड बनवा लूँ, बट वही है कि अभी बजट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा अभी पहले करके बैठे हुए हैं हम, तो अभी तो बिल्कुल बजट नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे करते हैं। बतियाने आई हूँ, क्योंकि अभी कोई कॉल नहीं उठा रहा, दिन में लोग सोते हैं भाई, हाउस वाइफ सोती हैं, मेरे को नींद नहीं आती, वो बात अलग है। तो अब मैंने सोचा किससे बात करूँ, मैंने सोचा आप ही का दिमाग खा लेती हूँ क्योंकि आप सामने से मुझे कह तो पाओगे नहीं कुछ मैं चाट के दिमाग चली जाऊँगी अरे नहीं, मैं बस हाँ यही करने आई थी। रील्स बनानी होती हैं वो भी बना ली, तभी मेरे मुंह पे आप लिपस्टिक देख रहे हो। कभी कभी तो बिल्कुल कंघी करने का भी मन नहीं करता, तो मैं एवं ही रील बना देती हूँ, बस वो मेरा काम है, वो बना के छोड़ देती हूँ। मेरा इंस्टा का जो पेज है उसका नाम है पूजा नारंग 1977, POOJANARANG 1977, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा आप। और शॉर्ट्स तो आपको पता ही है यूट्यूब पे आ ही जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आटा तो ख़त्म हो गया, हाथ वाथ धोती हूँ, अभी आटा लगा हुआ है हाथों पे, और कपड़े प्रेस कर लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि ऑल्टर होके भी आए थे तो वो भी मैंने दोबारा से सारे धो के और रखे हैं। तो काफ़ी कपड़े हैं मेरे जो अभी इस बॉक्स में हैं, जो अब गर्मियों के हैं। तो यही काम बेस्ट है कि कपड़े निकाल लेती हूँ, टाइम पास का टाइम पास। अगर खड़े होके नहीं हो पाएगा ना, तो सोचो ऐसे इधर को बैठ के प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये टेबल की हाइट इतनी है कि मैं बैठ के भी प्रेस कर सकती हूँ। काम तो मिल गया। देखा, मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ ना, देख तीसरा दिन हो गया, मैं तीसरे दिन में भी आपको नोटिस करवा रही हूँ, जब भी मैं आपसे कोई बात करती हूँ ना, मेरा कोई ना कोई काम का सॉल्यूशन निकल ही आता है। मस्त हो यार आप लोग, मज़ा आ जाता है आपके साथ बात करके। चलो मैं प्रेस करती हूँ। मैं भी ना एक नंबर की अक्लदा ना हूँ। अक्लदा ना मतलब एक अखान होता है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं अखान, जैसे कहावतें होती हैं। खाली मशीन लगा के कपड़े धोने थोड़ी होते हैं, सुखाने भी तो होते हैं। और उसके बाद ये देखो पोचे यहाँ तक आए, में एक एरा एक अंदर पड़ा है, और ये देखो यहाँ पे ढेर लगे पड़े, नीचे भी ऊपर भी इसके अंदर। तो पोचे भी धोने हैं, तो पहले कपड़े सुखाती हूँ। वो पानी की बॉटल्स हैं जिनको वहाँ से यहाँ तक लेके आना है, उठा के मैं ला नहीं सकती। अरे भैया सिलेंडर आराम से पटको, उठा के मैं ला नहीं सकती, रिड़ के लाना पड़ेगा। पहले उनको लेके आऊँ तभी पानी की बॉटल भरेगी। कसरत है, पूरी की पूरी कसरत है, वहाँ से यहाँ तक लाना। अब कपड़े भी सुखाई लेती हूँ। चलो जी, कपड़े सूख गए, पर कमर दुख गई। मम्मी 10 मिनट लेटूँगी, फिर उठूँगी। आधा पौना घंटा टाइम पास हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट काम देखती हूँ, थोड़ी कमर सीधी करती हूँ, फिर अगले काम पे चलती हूँ। ये देखिए, दिया सो रही है और उसको लेके सोई थी, वो देखो फ़ोन तोड़ दिया, नीचे पड़ा है, मैट खा गई सारा, कंप्यूटर पूरा गिरा दिया था, सारा सामान गिरा दिया था, यहाँ पे पूरा काट काट के फेंक रखा था। ये अभी समृद्ध ने यहाँ से तो उठा दिया, मैंने ये रोका कि 1 मिनट मुझे दिखाने देगी। देखो अभी फ़ोन उठा के चेक नहीं किया कि स्क्रीन बची है या टूट गई। सैमी फ़ोन तो उठा के देख, सैमी कहाँ गया? सैमी अपना फ़ोन तो उठा के देख, वो उल्टा पड़ा हुआ है, उसकी स्क्रीन स्क्रू ना टूट गई हो, पर देख तो लेना। होता नहीं है, तेरे को बता के होगा उसको कुछ। बच गया? हाँ कुछ भी नहीं होता, पत्थर का है ना। वो देख ना बेटा उठ के, वो पूरा काट गया, दिखाइए उसको उठा के वहाँ से। लो जी, ऑलमोस्ट आधे कपड़े मैंने कर दिए जो बचे हुए थे, सिर्फ 2-4 कपड़े रह गए हैं, ये हैं और 2 मेरे पार्टी वेयर सूट हैं वो रह गए हैं। ये पार्टी वेयर वाला तो मैंने कर दिया, बाकी और भी ये सारे मैंने कर दिए हैं बस। और साथ साथ मैंने रख दी है सब्जी। मैंने समझ आया था तो उसको दूध वगैरह दिया था, तो मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी भी रख दी। अब रह गए बस चावल बनाने, तो अब मैं बनाऊँगी चावल। अब 10 मिनट लेटूँगी, फिर बनाऊँगी चावल। पहले चावल की सब्ज़ी आ गई, मीना महारानी सारी खींच लेगी, नहीं तो बहुत तंग कर रही है भाई, बहुत तंग कर रही है। इतना कोको ने कभी तंग नहीं किया, सारा सामान इससे छुपा के रखना पड़ता है, जो चीज़ इसके हाथ में लग जाती है वो ख़त्म हो जाती है चीज़, उस चीज़ का तो ये बैंड ही बजा देती है। आज तो कंप्यूटर बच गया, कंप्यूटर के उधर पड़ा, सारा सामान इसने खींच लिया सारा, बस कंप्यूटर बच गया किसी तरीके से। चलो अब ये पहले सारा सामान वापस रखो। मैंने ना मैदे की थैलियाँ जितनी भी अंदर पड़ी थी ना यहाँ रख ली हैं, ताकि मुझे कन्वीनियंट रहे। वैसे 1 ही किलो बचा है, ये भी 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आधा किलो में से बस इतना सा बचा है। ओके ओते। चलिए मैं ये समेट लेती हूँ बेड के ऊपर से सारा सामान, उसके बाद फिर चलते हैं, तब तक सब्जी भी बन जाएगी। सब संभाल दिया, सारा खाली कर दिया, थक गई मैं। बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ, मैंने दिया से ना एक ड्रेस मंगवाने को कहा था, अमेज़ॉन पर एक ड्रेस मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद थी, वो भी आई है। पापा ने लेके अंदर रखी है टेबल, लेके आती हूँ, फिर देखते हैं उसको, मुझे अपने लिए लेनी थी। मुझे बहुत पसंद थी, मैं ना हर ऐप पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, मीशो पे, हर जगह इसको ढूंढ चुकी थी, और अमेज़ॉन पे ही मिल रही थी, थोड़ी कॉस्टली थी। तो जैसे ही सेल पे लगी, जैसे ही उसका रेट कम हुआ, मैंने दिया बोला, मैंने दिया फटाफट मंगा दे बेटा। तो मुझे ना 2 दिन से कह रही थी कि अरे मैं भूल गई मंगाना, अरे मैं मंगा दूँगी, अरे मैं देख लूँगी। अभी मेरे पास मैसेज आया तो मुझे पता चला, मैंने नहीं उठ के देखा कि क्या आया है, क्योंकि पापा बाहर बैठे तो उन्होंने रिसीव कर लिया। तो मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि अमेज़ॉन में दिया और मेरा सेम है, एक ही अमेज़ॉन हम दोनों देखते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया ड्रेस डिलीवर, फटाफट देख के ग्रे कलर मंगवाया था, ये ब्राउन आया, कलर डिफरेंट लग रहा है। मैंने ग्रे मंगवाया था, ये ब्राउन आया, पहन के देखते हैं। ये बहुत छोटा हो गया यार, कैसे लगी है ड्रेस, मैं देख के। चलिए जी, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, किचन में संभाला ही, सिर्फ चावल और छोले रह गए, जो कि समृद्ध ने बोला कि अभी वो रात को जाग रहा है तो शायद खाएगा, तो वो संभाल देगा। और पता नहीं क्यों यार इतनी किरकिर हो जाती है, जबकि सुबह झाड़ के मैं कंबल बिछाती हूँ और फिर सारा दिन कंबल बिछा ही रहता है, पिल्लोस पे, हर जगह। अच्छा ओके, वो सेवियाँ बनाते हुए मैं रगड़ती हूँ ना सेवियों को बटने के लिए, तो उसका वो आटा थोड़ा सा उड़ता है, तो हाय थक गए। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं यार, अब बहुत थकावट हो गई, आँखें भी नहीं खुल रही हैं, चुइया बन गई हैं आँखें। और मीठा मैंने आपको बोला था ना, मेरी मीठे की बहुत तलब लग रही है मुझे। सेवियाँ बनाई थी मैंने थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी ना ढह सी गई, मतलब थोड़ी पतली पतली हो गई, तो मैंने
दिया को दी नहीं थी, तो कह रही मम्मी अकेले खाओगे, मुझे नहीं दोगे? मैंने कहा भाई ले जा, बनाई तो थी, वो अच्छी नहीं बनी थी इसलिए मैंने नहीं दी देखो। कह रही नहीं नहीं अच्छी बनी है। और ये देखो, ये मैंने ना 5 बालियों का सेट मंगवाया था मीशो से, तो ये लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है उसमें से, देखो प्लेन। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों के जेस्चर को कि आप एक कमेंट करने के लिए, मतलब पहले तो 10 15 20 मिनट का ब्लॉग देखो, फिर कमेंट करने के लिए भी टाइम निकालो, तो थैंक यू सो मच। और ये कमेंट जो होता है ना, ये आप लोगों की प्रेजेंस मुझे दिखाता है, और दूसरी चीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चाहे आप इतना भी लिख देते हैं ना कि थम्स अप, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इन टच रहिए, कम्युनिकेशन करते रहिए, ताकि हम लोग का रिलेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक ठाक हैं, काफ़ी बेटर है। और ये लूची भी कर रही है गुड मॉर्निंग, शैतान लड़की, शैतान लड़की है। चल बैठ बैठ। सुबह सुबह का नया किस्सा रोज़ का होता है। कभी ये पूरा रैक खाली कर देती है, सारे कपड़े नीचे गिरा देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी सोफ़े का पूरा कपड़ा फाड़ देती है, मतलब कुछ भी कर सकती है ये। तो आज इसने क्या किया है कि जो लिक्विड डिटर्जेंट का मेरा पूरा कैन है वो उसमें है, प्लास्टिक पैकिंग में है, आपने शायद देखा भी होगा कभी मेरे हाथ में। तो वो इसने नीचे से काट दिया है, और पता नहीं इसने कैसे काटा है, क्योंकि मैंने जब देखा वो वॉशिंग मशीन के ऊपर पड़ा था, और पूरा वॉशिंग मशीन का कवर जो है वो लिक्विड से भरा हुआ था, मतलब वो बग रहा था। तो या तो वो डस्टबिन के ऊपर मैं नॉर्मली रखती हूँ यहाँ पर, तो इसने वहाँ से उसको होल कर दिया है, काट दिया है, और पापा ने उठा के उसको एज इट इज़ मशीन के ऊपर रख दिया कि भाई ये ना काटे, बट वो ऑलरेडी काट चुकी थी। तो वो मशीन के ऊपर पूरा लिक्विड हो रखा है, अभी दिखाऊंगी उठूँगी जब। तो अब वही कवर मैं सोच रही हूँ कि मशीन में डाल देती हूँ। तो ये पानी की बॉटल का भी कवर है, और एक आध चीज़ और है जो वो धुल जाएंगे, या इनके पोचे ही एटलीस्ट डाल देती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो लिक्विड। और सेकेंडली चाय भी आ चुकी है। तो गुड मॉर्निंग आज हो रही है चाय के साथ 10:30 बजे, 10:30 बज चुके हैं। अरे बाप रे, वो लड़का तो उठा ही नहीं है जिसको स्कूल जाना है। चलो पहले मैं उसे उठाती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। चाय वाय तो पी ली, और अभी समृद्ध को उठा के आई हूँ। 2-3 बार उठ ही नहीं रहा, आज पता नहीं क्या हुआ उसको। रात को लग रहा है देर से सोया है, क्योंकि मैं तो सो गई थी। नहीं, कल रात को मैं भी 3:30 बजे सोई हूँ। अब देखो मैं कपड़े तय लगा के यहाँ रख रही हूँ, और ये देखो चढ़ के बैठ गई कपड़ों के ऊपर। इसका यही हिसाब है, तंग करना है किसी ना किसी तरीके से। ये बीगल्स की ना बीमारी होती है कि इनको ना अटेंशन बहुत चाहिए, इतने ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं ना ये, कि मतलब कुछ मत करो, इनको लेके बैठो, इनको मसाज करो, इनको देखो, इनसे बातें करो, इनको खिलाओ, बस कोई काम मत करो। है शक्ल देखो, है क्या चाहती है, पूछ देखो कैसे हिलती है। पापा ने खाना नहीं दिया आज, मुझे लग रहा है जिसको खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला आज, भूख लगी है। अभी दे, कपड़े तय लगा लो, हैं कपड़े तय लगा के फिर फिते को देती हूँ खाना, ठीक है। दूध ठंडा है ना, अभी बाहर निकाला है। चलिए मैं फटाफट से जब तक समृद्ध उठता है ये काम कर लेती हूँ, फिर उसकी ड्रेस भी प्रेस करनी है, पता नहीं कब उठेगा कब करेगा, तब तक मैं जितना हो सकता है मैं निपटा देती हूँ। उसके बाद आज सोच रही हूँ भिंडी बना लूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए भिंडी आए हुए, अगर आज भी ना बनाई तो वो मुस जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो अभी धो के रखती हूँ, बनानी तो शाम को ही है। और आज मुझे कंफर्म नहीं है दिया कि छुट्टी है कि नहीं, कल मैं पूछ तो रही थी, उसने हाँ ना ही बोला था कि शायद नहीं है, तो सैटरडे संडे होगी छुट्टी। तो शिफ्ट करते रहते हैं, कभी थर्सडे फ्राइडे हो जाती है, कभी सैटरडे संडे हो जाती है, समझ नहीं आता। और आज मेरा मन कर रहा है साईं बाबा मंदिर जाने का, तो मैं देखती हूँ अगर मेरा साथ कोई बन जाता है तो शाम को मैं सोचूँ साईं बाबा मंदिर मत्था टेक के आऊँगी। चलिए देखते क्या होता है। तो जी प्रेस वाले भैया आ गए हैं, इनका नाश्ता भी बन चुका है। आज ये पियेंगे दूध और ब्रेड बटर। ये 2 बच्चों को भी मैंने खाना डाल दिया है, ये तो खा आई है, और इसने देखो ड्रामा लगा रखा है, ये रखा इसका, नीचे छोड़ूंगी तो ये खा जाएगी सारा। अब मैं बना रही हूँ लंच। रात को बस इतनी सी ही सब्ज़ी बची थी, जो कि मुझे पता है इसको कम पड़ेगी, पर मैंने इसे कहा कल मैनेज करियो, आज कल से देखूँगी थोड़ी ज़्यादा बना दूँगी, 2 आलू ही तो फालतू डालने हैं। तो अब मैं इसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन पैक करके ये 3 हो गए, अब चौथे का वेट करूँगी, दिया आएगी उसको खिलाऊँगी। टिफ़िन पैक, अब ये बैठेगा आराम से, मैं नहाती धोती हूँ। टिफ़िन पैक कर दिया बेटा, पानी की बोतल मिल गई स्कूल में, फिर किनले वाली लेके जाएगा, मेरी वाली ले जाना, मैं और ले आऊँगी आज, ठीक है चलो।
कमरे की डस्टिंग वगैरह करूँगी। थक जाती हूँ यार। और पहले विजय को फ़ोन करती हूँ, सफाई होने से पहले मुझे ड्रिलिंग का काम करवाना है, क्योंकि वो ना फिर मिड डे में कॉल करता है, जब वो विनीता उसी वक्त सफाई करके जाती है। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से करता है, मुझे अपना देखना होता है कि घर में गंदगी भी नहीं चाहिए ना, दोनों को संभालना भी होता है। और वो तूफ़ान तो आपको पता ही है, छोटी वाली कितनी बड़ी तूफ़ान है, उसको संभालना तो आफत है। दिया आ गई लो। अच्छा तू गेट खोलने आई है। ये कांडी महाराज ने आज फिर एक कांड किया है। व्हाट्स न्यू। और ये लड़ाका हो रहा है बहुत ज़्यादा, खाने को पड़ रहा है ये। किस बात का गुस्सा? ओ लगी। से हेलो। थकी हुई हूँ। ये देखो, ये देखो। चुप हो, तू डर क्यों रही है? ये देखो हमारे कमरे का दरवाज़ा, ये आवाज़ आ रही है, चुप होएगी। ये लूना है, हमने कुंडी लगाई है। एक तो मैं ये बेडशीट ठीक कर रही हूँ तो चढ़ जाएगी। ये देखो कितनी ज़ोर से ठोक रही है, देखो। अब रुक गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हमारे दरवाजे पे भूत, हमारे दरवाजे पे भूत आ गया। अच्छा बंद क्यों किया तुमने? कमरे की सारी सेटिंग कर लिया, डस्टिंग कर लिया। विजय फ़ोन उठा ही नहीं रहा, मैं उसी का वेट कर रही थी, इसलिए काम नहीं कर रही थी कि लगे हाँ टीवी लग जाता और बेड उधर खिसक जाता, पर वो उठा ही नहीं रहा फ़ोन। और अभी जस्ट ये भरा है मैंने लिक्विड सोप, और मशीन आवाज़ लगा रही थी तो देखा पानी नहीं है, टंकी फिर से खाली। ये देखो, सुबह मोटर कोई चलाता नहीं है, अब इस टाइम पे पानी नहीं है। अब ना नहा सकती हूँ ना कपड़े धो सकती हूँ। मोटर चलाई पर पानी नहीं आ रहा। हाँ जी, ये पार्सल आया। आई थिंक वो जो मैंने यूनिक फाइंड्स वाला वीडियो करना है ना, उसके लिए सामान आया, बट जो क्वांटिटी सोची थी उतनी नहीं आई है, हल्का लग रहा है ये। तो एज़ यू नो कि पानी है नहीं घर के अंदर, ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना हाथ धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हमने आटा पहले ही गूंद रखा है, मैदा, तो मैं सेवियाँ बट लेती हूँ। तो और तो कोई काम है नहीं मुझे, दाल सब्जी भी नहीं बन सकती जब तक पानी नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब मैं वेट करूँगी थोड़ी देर। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी टंकी है छोटी, तो अगर सुबह सुबह आपने मोटर नहीं चलाई सुबह के टाइम पे, आजकल गर्मी आ चुकी है तो 10 बजे के बाद थोड़ा सा दिक्कत देता है पानी। तो अगर सुबह सुबह आपने टंकी नहीं भरी है तो वो सुबह सुबह क्या होता है, सब वॉशरूम जाते हैं, नहाना धोना भी होता है, फ्लश भी होता है बार बार, तो पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में। छोटी टंकी है, या तो टंकी चेंज करवाऊँ, बड़ी लगवाऊँ, और या फिर जो सुबह उठता है उसको पहले उठ के मोटर चलाना बहुत ज़रूरी है। तो आज शाम को मैं तीनों को याद दिलाऊंगी। दिया तो खैर उस वक्त होती नहीं है, समृद्ध अगर उठता है तो उसको बोलूँगी, ये उठते हैं तो इनको बोलूँगी, या फिर अगर मैं उठी किसी टाइम, क्योंकि मैं उठती हूँ 7:30 बजे के आसपास, मेरा कोई काम नहीं होता इसलिए मैं वापस सो जाती हूँ। तो जब भी जैसे भी याद से मोटर चलाऊँगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, अब सर्दियों वाले मज़े तो मिलेंगे नहीं। पर अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा आटा वो करूँगी, क्योंकि खाली बैठना नहीं है, खाना अभी बनेगा नहीं, तो टाइम पास। आते हैं, चलिए।